नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। खास मुलाकात में आपका स्वागत है। हमेशा किसी नए मेहमान से हम आपकी मुलाकात कराते हैं, लेकिन अब तो चुनावी वक्त है। मध्य प्रदेश सहित 5 राज्यों में चुनाव होना है। भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारियों में लगी है, लेकिन इस बार के चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका महिलाओं की भी रहने वाली। तो महिलाओं की भूमिका के साथ भारतीय जनता पार्टी किस चुनौती के साथ, किस तैयारी के साथ आगे बढ़ने वाली, तो मैं आज आपको मिलवाने वाला हूं भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय महिला मोर्चा की अध्यक्ष वानिती श्रीनिवासन जी से। बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर। कैसा लग रहा है मध्य? बहुत बढ़िया। बढ़िया। अच्छा। हाँ, अच्छा है। क्या करने वाली हैं आप? मध्य प्रदेश में 5 राज्यों में चुनाव होना है। आज एमपी में हैं आप, इससे पहले छत्तीसगढ़ होकर आई है। कहाँ पा रही हैं भारतीय जनता पार्टी को? सी 5 चुनाव राज्य में एक एक प्रांत के एक एक स्ट्रैटेजी है, एक एक अलग अलग कार्यक्रम है। जी। सो मध्य प्रदेश में हमारा महिला मोर्चा बहुत मजबूती है। सो मंडल तक हमारा इवन चुनाव बूथ कमेटी पन्ना प्रमुख का महिला पार्टिसिपेशन ज़्यादा है। जी। सो संगठन के काम एंड संगठन के अरेंजमेंट का महिला मोर्चा और महिला शक्ति इसका बहुत पार्टिसिपेशन ज़्यादा है। सो दैट कमिटमेंट ज़्यादा है। सो हम लोग अभी महिला मोर्चा से अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग कार्यक्रम प्लान बन गए। अभी दिस हमारा दिस मंडल अध्यक्षा बैठक आज दिन कार्यालय में रखती हूँ। सो आफ्टर दैट सितंबर महीने कंप्लीट सितंबर मंथ वी वांट टू डू द आउटरीच प्रोग्राम विद द युवती का नया वोटर्स का आउटरीच प्रोग्राम है। देन द फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर अलॉन्ग विथ दिस लालडी बहनों का साथ इंटरेक्शन के साथ नया मेंबरशिप के हमारा प्लान है। सो इन उसके बाद सितंबर 15 से देन 30 तक जी। सो ईच असेंबली सेगमेंट में युवती संवाद युवती सम्मेलन इन हॉस्टल्स में हम लोग जाएंगे, देन इंटरेक्शन करेंगे। देन वी वांट टू टेक द एस्पिरेशन और व्हाट दे एक्सपेक्ट फ्रॉम बीजेपी, दैट आल्सो वी आर गोइंग टू कलेक्ट इट। जो आप कह रहे हैं कि लोगों, जो महिलाओं से आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होगी, यस। स्वाभाविक है आप जाएंगी, लेकिन क्यों आपको महिला सपोर्ट करेंगी 2023 और 24 में? So I did not get it वी आर exactly. सपोर्ट इन Yes, इलेक्शन। Mahila support. Yes, it is not only for purpose of election. If you could see that whether it is a Prime Minister's Yojanas or here the Mukhyamantri Yojana, if you could see that Madhya Pradesh is emerging as a model women welfare state from birth to till the senior citizen women. Either one or two yojanas are being covered for Mahilas. So we want to tell them that how the education is being given importance, Beti Bachao, Beti Badao, and also Mukhyamantri this Laldi Lakshmi Yojana, how it improved the education quality of 46 lakh women. So and also अभी this लालडी बहनों का पहले बार देश में मध्य प्रदेश दिस इनाग्रेट कर दिया। सो हम लोग बहुत कॉन्फिडेंट है। सो महिला आदि आबोदी का सपोर्ट टू बीजेपी, so it is every day it is increasing. So we want Mahila Morcha would like to connect with those Mahila voters and telling them that how the importance is being given by Pradhan Mantri ji, then Mukhyamantri ji, how BJP is keen on women empowerment. अभी हम देख रहे हैं, जब यूपी के चुनाव हुए उससे पहले धारा 370 आप लेकर आए। महिलाओं को लेकर जो 3 तलाक का मसला था, उसमें आपने एक नया काम किया। कहा यह जाता है कि जब उत्तर प्रदेश और बाकी राज्यों के चुनाव हुए, खासकर उत्तर प्रदेश में, तो महिला का सपोर्ट आपको मिला। वहाँ का जो वोटर था वो बढ़ा और मुस्लिम वोटर भी आपके साथ आया। क्या Yes. आपको लगता है कि मध्य प्रदेश में भी यही कुछ होगा, एमपी में भी वही सपोर्ट मिलेगा? Yes, we are also having a alag program, minority women ka. So first of all, we want to connect with them. So there is a misconception that Bajapa minority ke against hai. That a false propaganda hai. Abhi slowly that is it is going out, and now the women are understanding, particularly the Muslim women, they are understanding. अंडर कौन का राज्य में और गवर्नेंस में सुरक्षा का इम्पोर्टेंस कौन दिया, देन देयर फंडामेंटल एक्सपेक्टेशन द नीड्स दैट वेदर इट इज़ अ टॉयलेट और द जल जीवन और द उज्ज्वला योजना और बिजली. So these are all the fundamental expectation of Magilas are being fulfilled by only by the BJP party and government. Now they slowly understanding how the politics is being played
by Congress or other parties by using the minority name. So slowly अभी महिला के ज़्यादा awareness आएगी. आप कहते हैं कि प्रोपेगेंडा है ये सब, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का प्रोपेगेंडा है कि भारतीय जनता पार्टी माइनॉरिटी के प्रति ठीक काम नहीं करती, ये दूसरे विपक्ष का प्रोपेगेंडा। लेकिन हम देखते हैं कर्नाटक में मुद्दा आ जाता है, मुल्लर का मुद्दा आ जाता है कि वो सब गरमाया और उसका असर भी चुनाव में दिखाई दिया, खासकर कर्नाटक में आपको का सामना करना पड़ा। कैसे विश्वास जताएंगी खासकर उन महिलाओं को जिनके लिए आप 3 तलाक खत्म कर रहे हैं या बाकी चीजें लेकर आ रही, फेथ कैसा करेंगे आप पर? See, first of all, the thing is education. So once the education is being given to them, the Magila, particularly the minority Magila, then they start understanding about how the world functions, how the exposure level increases. Automatically, they are understanding how the other women on par with them, they are developing, and how because of the lack of confidence and lack of awareness, they are far behind. So already Prime Minister's Yojanas are focusing on a poor women. It is not differentiating whether the women belong to the majority community or a minority community. Under BPL family, all women are eligible for Ujjwala Yojana. All women are eligible for Awas Yojana. So there is no differentiation between a Muslim or a Hindu or a Christian. So all women are now started enjoying the benefit of the Yojana. Then they started realizing the BJP is the only party that would protect women, and they are giving importance to safety and also uplifting their life, the living standard that is being improved under the BJP rule. So now they have started understanding the difference between the rule, whether it is a BJP rule or a Congress rule or some other party, how the women-centric Yojanas are being implemented by the BJP party. एमपी में आपको लगता है कि माइनॉरिटी का सपोर्ट मिलेगा? ऐसा आपको लग रहा है? एक बड़ा वर्ग है, एक बड़ी संख्या के बतौर हम देखें, बड़ी गिनती हम देखें या आंकड़ों में देखें या अंकों में देखें तो बड़ा एक वर्ग है जो खासकर माइनॉरिटी से आता है। महिलाओं के लिए यहाँ भी बहुत, जैसे लाडली लक्ष्मी, लाडली बहना, इसमें किसी का चेहरा नहीं देखा भारतीय जनता पार्टी ने, ऐसा आप लोग का दावा रहा। फिर भी कहीं विश्वास की कमी नजर आती है। No. Slowly that would change. It is not that immediately we can expect a support from them. I think slowly they started understanding. As I said early. So once the education, once they started getting the exposure, then they understand. See, nearby state में, Rajasthan state में this महिला का support, monetary support नहीं मिला, नहीं दिया. So slowly the people they are understanding how this BJP government, the Mukhyamantri Shivraj Singh Chauhan ji, how he is giving always, it is not only for election time. So चुनाव समय का नहीं है. आप देखिए from beginning to end, always he is keen on the Magila's आप welfare. अच्छा हिंदी बोलती हैं, बोलिए आप। जी। अभी मैं महिला मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बाद मैं हिंदी सीख रही हूँ, ठीक है? सो थोड़ा फ्लुएंसी थोड़ा दिक्कत है। मैं एक बात बताइए कि आप अच्छी खासी लॉयर भी हैं, वकील हैं, और आप राजस्थान का जिक्र तो कर देती है कि वहाँ महिलाओं पर अपराध बढ़े हैं, ये सब है, लेकिन एनसीआरबी की जो रिपोर्ट कहती है, जिसको विपक्ष बार बार लेकर आता है कि मध्य प्रदेश तो उसमें अव्वल है, फिर कैसे विश्वास जता रहे हैं महिला? see the party is believing a zero tolerance against this crime against women, and whether any criminal cases that is for this crime against women, the government, it is immediately registering an FIR, not being influenced by any out forces. Okay, this is where you should see the difference between. Yes, the crimes are happening, but how the party or the government is responding to the crime, that is a criteria that we have to see. And this is the first state that has been passed a legislation of giving a death penalty to the crime against women, and subsequently the POCSO Act has come. The government is giving a top priority for the safety of a women, and it is not only the law. So it is a कानून के सिर्फ जॉब नहीं है, इट्स अ समाज का काम 50% है, ऐसा क्रिएटिंग समाज का काम ही तो आप लोग कर रहे हैं, समाज में समाज जोड़ने का आपका काम क्या महिला मोर्चा का, यही तो सब कर रहे हैं। क्रिएटिंग एन अवेयरनेस सेंसिटाइजेशन. सो थ्रू अवर संगठन का काम वी आर सेंसिटाइजिंग अवर महिला how to deal with this kind of an issues when it comes, supporting the victims, assisting them financially or through for legal means. So this is awareness that always we are keeping it, and sometimes
the wherever the non-BJP rule states are there, they are not registering FIR for even after 2 months or 3 months. Only after agitation, they are registering an FIR. All these cases, Rajasthan, if you could see that last 2 months, so ज़्यादा आंदोलन है. How we have to see the difference? How we are responsive? How we are immediately taking an action against those cases? This is what the difference we have to see. लेकिन बावजूद इसके अशोक गहलोत ये कह रहे हैं कि हम वहाँ पर ठीक काम कर रहे हैं, महिलाओं को लेकर जो हमने किया वो अदर स्टेट में नहीं हुआ, जैसा आप यहाँ कहते हैं, जैसा आपके लिए वो वहाँ कहते हैं, वो आप वहाँ के लिए कहते हैं. We will give you the report how we are responding, how we are taking care of a women. Okay, so this is how we want to see the difference. We want to show the difference how the BJP government is giving importance to the women's safety. Yes. मध्य प्रदेश के लिए आप बताइए, क्या आपकी ओवरऑल योजना क्या है, कैसे आप महिलाओं को, महिला वोटर को अपने साथ लेकर आने वाले हैं? और ये जो चुनाव है 2018 में आप यहाँ से हार का सामना करना पड़ा, ये बात अलग है कि आपकी सरकार यहाँ है, लेकिन कैसे आपके साथ आने वाली, ठीक है, क्या लाडली बहना से इतनी उम्मीदें हैं भारतीय जनता पार्टी को कि जो आप चाह रहे थे वो हो जाएगा, या लाडली लक्ष्मी से है? लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस भी नारी सम्मान लेकर आ रही है, वो कह रही है हम 1500 रुपये देने वाले, गैस का सिलेंडर महंगा है, महंगाई से रोज 2-4 होती महिलाएं, सबसे बड़ी जो परेशानी है वो महंगाई की है, इस पर कैसे आप काबू पाएंगे? Sir, when you are seeing the track record of Bhajapa and Congress, if you could say that not for Bhashan, even without our promise, without any electoral promise, without any manifesto promise, all the yojanas you could see that is being implemented in Madhya Pradesh. So whether it is a monetary assistance to women and Laldi Lakshmi Behnon ka 46 lakh women, girl children ka education ka help diya. So we could see that how the women are believing and having the trust in BJP of saying that whether the BJP government is saying or the party is saying that would be implemented, not for the sake of Chunav Samay ka. It's a Congress a hollow promises hai. So people, particularly the Mahila, they don't believe Congress here in Madhya Pradesh. आप देखिए कमलनाथ जी के सरकार आ गई, that आदिवासी महिला को monthly assistance, monetary assistance का योजना स्टॉप किया. सो हमारा सरकार आएंगे, आ गई, हमारा सरकार आ गई, देन उसके बाद दैट मॉनिटरी असिस्टेंस चल रहे हैं अभी. सो कौन ट्रू लीडर है? सो हु इज गिविंग द प्रॉमिस एंड हु इज इम्प्लीमेंटिंग? सो हम महिला और सेंसिटिव एनफ टू अंडरस्टैंड द ट्रूथ इन द प्रॉमिसेस. सो कांग्रेस का प्रॉमिस और हॉलो प्रॉमिसेस है. मैं एक ऐसी महिला से बात कर रहा हूँ जो बेहद लर्नेड, वेरी लर्नेड वुमेन, आपसे बात कर रहा हूँ मैं. जब आप इतना फ्री देते हैं महिलाओं के लिए, आप कह रहे हैं कि हम 1000 रुपये महीना दे देंगे, आने वाले दिनों में 3000 रुपये बढ़ा देंगे, बाकी चीज़ें कर लेंगे, कैसे होगा आगे तक? कैसे आप इसको चला पाएंगे? पैसा कहाँ से आएगा? बाकी लोग क्या करेंगे? सर आप देखिए, सर अलग अलग समाज के अलग अलग नीड है, अलग अलग समाज के अलग अलग एस्पिरेशन है. सो फॉर फैमिली वीमेन without any support we are giving the monetary support. So महिला के मनी आता है, कैसा स्पेंड कर दिया? ऐसा फैमिली का, चिल्ड्रंस का, एजुकेशन के, हेल्थ के, these are all the top priority of any women. And if you could see that entrepreneurship skill development का योजना चल रहे हैं, then this मुद्रा योजना है, स्वनिधि प्रोग्राम है, अलग अलग महिला का अलग अलग योजना है. So we could not compare this women are getting money, for others are being left out. No, for them also we are giving yojanas, whether for education or for an entrepreneurship or a stand-up startup through the financial assistance. Then उद्यमी का योजना है, सेल्फ हेल्प ग्रुप का अलग योजना है. So सब महिला के सब कैटेगरी ये कवर कर दिया. मेरा एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, आप उस राष्ट्रीय महिला मोर्चा से आ रहे हैं, जाहिर है महिला मोर्चा के लोग भी, महिलाएं भी उम्मीद करती होंगी कि भारतीय जनता पार्टी का जब टिकट का वितरण हो तो उसमें महिला मोर्चा के कैंडिडेट को भी जगह मिले या वो कैंडिडेट बन पाए. इसको लेकर कुछ बात हुई है आपकी? Yes sir. Normally every state, whenever the states are going for election, we prepare the potential winnable women candidates. So from महिला मोर्चा से हम लोग that list नेशनल प्रेसिडेंट का, संगठन मंत्री का हम लोग दिया. But there are different dynamics in different constituencies. Ultimately, for any political party, winnability is a criteria है. So हम महिला मोर्चा कार्यकर्ता के तैयार करेंगे विनेबल कैंडिडेट के कैसा काम करना, ठीक है. सो मोर देन अ नाम के,
So how at the ground level, how they can improve their personality, how they can improve the visibility among the people, for which महिला मोर्चा हम महिला कार्यकर्ता तैयार करेंगे. So अभी आप देखिए, the entire nation में BJP is the only party which is giving a more number of tickets to women. It's more than 10 to 15%. Yes, of course, 33% हमारा dream है. So I hope that Prime Minister is having that thing in his mind and the day would come. But before that, we want to तैयार करेंगे हम लोग के. नहीं, तैयार करेंगे, लेकिन एमपी में कितना सीट दिला रहे हैं आप, कितना टिकट दिला रहे हैं अपनी महिलाओं को? अब आज आप पहुंची, जाहिर है हम लोग बहुत खुश है. ठीक है. So we are insisting that all the important and winnable candidates are being given ticket. Party is also sensitive enough to understand that fielding of women candidate, and more than that, our PM Narendra Modi ji is very keen on giving tickets to women candidate. So we hope that ज़्यादा ticket this time आएंगे. कुछ बता पाएंगे मध्य प्रदेश में कितना, एक संख्या बता दी, 5, 10, 15 कितना है? मैं का that authority नहीं है, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी का पावर है. मिलना चाहिए, होना चाहिए, कैंडिडेट होना चाहिए. Definite. आप मानती हैं सर? No sir, only that when the discussion comes, then I will be there. Not before that. पहले बार का the details नहीं है. मध्य प्रदेश में 230 सीटें हैं. 230 सीटों में से 107 पर पिछली बार 107 भारतीय जनता पार्टी के पास था. इस बार महिला यदि सहयोग करती हैं, आप लोग का हेल्प मिलता है, तो कितना सीटें लेकर आएंगी भारतीय जनता? Sir, I don't want to say the numbers now. Sorry. अमित But I hope if we get 50% of the ticket, yes, हम लोग बहुत खुश है. जीत कर कितना आने वाले भारतीय जनता पार्टी? That's कितना? right. अमित शाह कहें 150 लक्ष्य है हमारा. Sir, whatever our leaders are saying, we are the Karyakartas. We have to work for that mission. So we are working on that. Whatever lakshya fixed by हमारा Prime Minister, हमारा Home Minister, हमारा Chief Minister, yes, हम लोग प्रोग्राम कार्यक्रम वर्क करेंगे. आपको लगता है कि मध्य प्रदेश में वापसी होगी सरकार की? What is that exactly? रिटर्न करेगी? Yes, बिल्कुल sir, 100% sure. 100% we are going to form a government here. 2018 में तो ऐसा नहीं हुआ. Sir, then again we will come. Again we came to the power, and this time again we are going to form a government. There is no doubt about it. मध्य प्रदेश का संगठन कैसा काम कर रहा है महिला मोर्चा? संगठन अच्छा है. अभी हमारा बैठक है. पहले बार अलग अलग मंडल वाइज का सेपरेट दिस सेल्फ हेल्प ग्रुप का मीटिंग चल रहा है. युवती का कनेक्ट करने आउटरीच प्रोग्राम चल रहे हैं. अभी हम लोग हैप्पी है टू सी दैट ऑल आर एक्टिव. तैयार हैं आप? 2000 यस 100% तैयार है. चलिए, बहुत ही शानदार बात हुई है. श्रीनिवासन मैडम है मेरे साथ, महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष है. और निश्चित रूप से हम जब बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि अपने लक्ष्य के प्रति जहां बढ़ना है, भारतीय जनता पार्टी, अमित शाह जो कहकर गए, प्रधानमंत्री मोदी जो चाहते हैं, उसकी तरफ आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं. लेकिन बहुत ऐसे काम किए, उनको विश्वास है कि 2023 में मध्य प्रदेश की महिलाएं या अन्य जहां 5 राज्यों में चुनाव होना है, वो सब भारतीय जनता पार्टी के साथ आएंगी, क्योंकि उसमें कोई भेदभाव नहीं किया, ऐसा उनका दावा है. लेकिन चर्चाएं चलती रहती. उन्होंने कहा कि हम लोग जागृत करने का प्रयास कर रहे हैं, और प्रयास ये रहेगा कि मध्य प्रदेश में जब सीटों का वितरण हो, टिकटों का वितरण हो, तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से महिला मोर्चा को टिकट मिले. कितना देना है, ये संगठन का काम है, हाईकमान का काम है. खास मुलाकात में इतना ही. अगली बार देखिए किसी नए मेहमान के साथ. मुझे दीजिए इजाजत. बने रहिए बंसी न्यूज पर. नमस्कार.